तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो सेशन है, हालांकि कुछ दूसरी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, लेकिन मजबूरन मुझे आज का सेशन, ये जो वीडियो है, ये क्रिएट करना पड़ा। एक तो आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, दूसरे आप लोगों के जो डाउट हैं इससे संबंधित वो मैं आपके सही करूँगा आज की वीडियो में, ठीक है, पत्रकारिता के इतिहास को लेके। दूसरी चीज़, मैं आपको आने वाली जो क्लासेज होंगी उसकी प्लानिंग बताऊँगा कि हम लोग आगे क्या करेंगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग यहाँ पे से अब क्या करना शुरू करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखना, बहुत कुछ इसमें खास चीज़ें आप लोगों के लिए बताऊँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डाउट क्लियर करने से पहले आप लोगों को बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब परीक्षा के पैटर्न को आप समझ चुके हैं। 100 नंबर का पेपर है, हर कोई जानता है, ठीक है, चाहे नए लोग हैं पुराने लोग हैं। और ये भी सब आप लोग जानते हैं कि 40 नंबर की उत्तराखंड, 60 नंबर का एक्स्ट्रा यानी हिंदी और आपका जीएस वाला पोर्शन आना है वहाँ, ठीक है। जीएस में रीजनिंग वगैरह भी होनी है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ आप सब लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, जितने भी लोग हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, नए बच्चों को छोड़ के, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, जो नए हैं उनको छोड़ के, जो कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं खासकर कहना चाहता हूं कि आप लोगों को उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप आने लगी, जो कोई बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को नहीं होगा। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब 40 नंबर का पेपर देने जाओगे ना उत्तराखंड का, तो आप चंद कितना डीप पढ़िए, पवार कितना डीप पढ़िए, गोरखा डीप पढ़िए, या गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास कितना भी डीप पढ़िए, इसमें सिर्फ 10 नंबर की हिस्ट्री आती है, ये याद रखना। और चंद पढ़ रहे हो, पवार पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कितना डेप्थ में पढ़ो, 10-10, 20-20 किताबें खोलो, अलग अलग किताबें पढ़ो, क्वेश्चन दिखेगा 1 से 2 हर टॉपिक से, ठीक है। इससे ऊपर नहीं आएंगे। और तुम लोगों की कमांड सिर्फ यहाँ है, इस 10 नंबर को लेके तुम लोग इसके पीछे भागते हो, तो मैं ये नहीं दिखता कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी उत्तराखंड में आती हैं, ठीक है। देखो, जो मैं अपनी वीडियो में मेरे कमेंट पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आप लोग देते हैं, जहाँ डाउट होता है आप लोग उसको मुझसे करेक्शन करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है, आप लोगों की कमांड को लेके बात आती है, आप लोगों को दूसरे सेक्टर भी देखने हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप पेपर देने जाओगे ना, बेसिक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आने चाहिए, ठीक है। और जो हल्के क्वेश्चन है 20 से 25 नंबर के आते हैं, जो आप मान के चले कि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यानी जो परीक्षावाणी बेस्ड होंगे, उत्तराखंड का गांधी किसे कहते थे, ये कौन था, ये कहाँ है, और आप लोग उसमें गलत कर आते हैं। और आप लोगों के सही क्या होते हैं, ये वाले सही, ये इसमें से आधे क्वेश्चन गलत, इसमें से सब क्वेश्चन सही, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो उत्तराखंड की इतिहास की जो मेरी अभी तक की क्लासें हैं, मैं वहां पे इसको विराम देता हूं। यानी अब मैं क्या करूंगा, मेरी प्लानिंग सुनिए आप, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आपकी क्या होंगी, जो 3 दिन उत्तराखंड की वीकली क्लास आती है, उसमें पहले के 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड की जियोग्राफी से संबंधित, यानी एक प्रकार का उत्तराखंड का समग्र अध्ययन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी शुरू कर सकता हूं या इंडिविजुअल टॉपिक भी शुरू कर सकता हूं। मंडे को आपको दिख जाएगा, यानी उत्तराखंड की जो क्लास है उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़ने का टाइम है वो आ गया है, ठीक है। और ये जो क्लासेज होंगी, ये बहुत ज्यादा अल्टीमेट क्लासेज आपके लिए होंगी, आप लोग उनको ध्यान से देखना, साथ साथ ही प्रॉपर नोट्स करना। जो बुधवार की क्लास होगी यानी वेडनेसडे की क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के फैक्ट देखेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। वीक में एक क्लास आएगी, सिर्फ वेडनेसडे को हिस्ट्री के फैक्ट से संबंधित आप लोगों की क्लासेज आएंगी, जो भी छूटे हैं, ठीक है। वो मैं कहाँ कहाँ कवर कराऊंगा, जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, वो चीज़ें आपके फैक्ट आएंगी, वो इसी में आएंगी। उत्तराखंड की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वाला, जहाँ आपको लाखा मंडल वगैरह सब चीजें सुनने को मिलती हैं, वो सब इस वाले क्लास में आएंगे जो वेडनेसडे को आएंगे, ठीक है। यानी हिस्ट्री उत्तराखंड की जो पहली 2 क्लासेज होंगी, अब वो दूसरे सेक्टर की ओर जा रही हैं, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू करूं या कुछ और पढ़ाऊं, यानी आपको मंडे से दूसरे क्लास की शुरुआत होगी। और जितने भी नए लोग जुड़े हैं, जिसकी पुरानी वीडियो जो कवर कर रहे हैं, इन क्लासेस को जो मंडे से आएंगी, आप लोगों को उसको कंटिन्यू फॉलो करना है, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है, मंडे से आने वाली क्लास का। और पुरानी वीडियोस को आप देखते रहिए। तो कहने का ये मतलब है, जितना आता है आपको बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बेसिक क्वेश्चनों में, इजी क्वेश्चनों में कमांड नहीं छोड़नी है, ठीक है। हल्के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। तो ये मानो, हमेशा एक चीज कह रहा हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, तुम लोगों को जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल से तो तैयारी कर रहे हैं, सबके 30 नंबर आने ही आने उत्तराखंड में, 30-35 मार्क्स, 28-29 मार्क्स लगभग हर कोई लाएगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों को मत ढूंढो हिस्ट्री के और डेप्थ में कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। 10 नंबर की हिस्ट्री आती, 12 नंबर की हिस्ट्री
आती है तो 2 या 3 क्वेश्चन टफ होंगे, उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। ओवरऑल नाम कब आएगा, जब सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए क्या है आपका 70 से 75 मार्क्स, ठीक। यानी जो आपका एक नॉर्मल पेपर बनता है, एवरेज पेपर बनता है ना, बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी, तो 75 मार्क्स का मतलब आप सेफ जोन में है, एक जनरल कैटेगरी वाला, ठीक है। यानी इतने मार्क्स लाने का मतलब आप कहाँ आगे हैं, एक सेफ जोन में है और आपको इसी को हिट करना है, ठीक। अब इसको पढ़ने का ये हमेशा एक बात कहता आया हूँ, जब आप उत्तराखंड की क्लासेस करते हो, उत्तराखंड इतनी पढ़ दी है वो इनफ है पुराने लोगों के लिए, ठीक। उसी को रिवाइज करो, उसी को पचाने की शक्ति रखो। और जो मेरी क्लासेस होंगी यानी पेपर होने के पहले दिन तक, यानी जब आपका पेपर होगा उससे 10 दिन 5 दिन पहले जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, हर चीज़ आपके रेंज में होगी, तब आपका पेपर खुद सॉल्व हो जाएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो काम कहाँ करना है, बाकी के 60 मार्क्स पे, ठीक है। और ये क्या है, अब डिसाइडिंग है आपके सिलेक्शन पे क्या करना है, यानी हिंदी और हिंदी के अलावा जीएस वाला जो पोर्शन है, यहाँ कमांड बनाओ। तुम्हें यहाँ मुझे पता है बहुत लोगों का वीक पॉइंट है, तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट हो चुका उत्तराखंड, वीक पॉइंट हो चुका बाकी। और जो हिंदी है, हिंदी कितने टिपिकल पूछने लगे आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, जैसे विलोम वर्ड पढ़ते हो, जो किताब सेलेक्ट की है, कोई भी किताब जो आता है उसको ध्यान ही नहीं देखना है, जो विलोम शब्द आपका नहीं आता है आप उसको नोट करो, डेली उसको पढ़ो। पर्यायवाची शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ ढूंढो, क्योंकि देखो एक पर्यायवाची शब्द दे देगा, उसी में घुमा देगा तुम्हें, इसका ये किसका पर्यायवाची, तुम उसी में घूमते रह जाओगे कि क्या पूछ दिया इसने करके, ठीक है। या कोई मुहावरा पूछ दिया, ऐसा पूछ दिया, उसी में घूमते रहते हो। तो कोशिश ये करना कि जो बाकी के 60 मार्क्स हैं उस पर आप लोगों को अपनी कमांड बनानी है और उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। उत्तराखंड को सबसे कम समय दो, पुराने लोग, नए लोग उत्तराखंड को सबसे ज्यादा समय देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का पढ़ने का तरीका जो अब होगा वो क्या होगा। मेरी क्लासेस मैंने बता दी मंडे से कैसे चलेंगी, बाकी 3 क्लासेस मैं दे रहा हूँ। लुसेंट वगैरह की दोनों किताबों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग जो है, रीजनिंग वो भी लेके आऊँगा मैं, लेकिन उसका अभी समय है। करंट अफेयर की क्लासेस भी बीच बीच में आएंगी, उसका भी समय है। तो सबसे पहले चीज़ ये करनी है कि जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है उसको वहीं विराम दो, जो पढ़ रखा है उसको पचाओ, और जो मैं बुधवार से यानी अगले वेडनेसडे से क्लासेस लेके आऊँगा उसको आपने कवर करना है, ठीक है। उत्तराखंड हिस्ट्री हो जाएगी, बाकी उत्तराखंड की जियोग्राफी वगैरह का जो सेक्शन है, उत्तराखंड का जो अदर पोर्शन है, जो बेसिक क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछता है, खेल नीति कब लागू हुई थी, ये इसमें कितने सदस्य हैं, ये वाला बोर्ड कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन क्वेश्चनों को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इतिहास की ओर बहुत कम अब जाओगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, जो कल मैं आप लोगों के लिए सेशन लाया था पत्रकारिता वाला, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करने हैं, यानी बहुत से डाउट है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। राजेंद्र बलोदी जी की बुक पढ़ोगे, वहाँ अलग फैक्ट दिए हैं। योगेश धस्माना जी की बुक पढ़ोगे, वहाँ अलग दिए हैं। अजय रावत जी की पढ़ोगे, वहाँ अलग दिए हैं। तो ओवरऑल जो करेक्शन करने हैं, यानी जो आपके डाउट हैं किस किताब में क्या दिया है वो भी बताऊंगा, और कहाँ पे सही करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। पहला देखिए, मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था हृदय, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। जहाँ पे हृदय लिखा था, यानी हृदय जो पत्रिका थी कब प्रकाशित हुई थी, मैंने बताया था 1924। ये है योगेश धस्माना जी की किताब में, और जबकि ये कब हुआ था 1925, ये है दूसरी किताब में, यानी राजेंद्र बलोदी जी की किताब में, ठीक है। तो जहाँ पे आपने 1924 किया है वहाँ पे आप लोग लिख दीजिए YD, योगेश धस्माना जी की किताब में, ठीक है। और साथ में कितना लिख लीजिए 1925, और ये है राजेंद्र बलोदी जी की किताब में, ठीक। अब ये इसका क्या मतलब होता है, अब हो सकता है वो दिसंबर के आसपास निकला हो लास्ट में, या नवंबर के आसपास वहां से पब्लिश किया हो, लेकिन प्रॉपर जनवरी से आने लग गया हो, तो ईयर चेंज हो जाता है। तो इसमें किताबों में कंफ्यूज है, तो आप इसको दोनों करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोगों को बताता हूं। लेकिन ये पब्लिश कहाँ होता था, पौड़ी से इसका पब्लिकेशन होता था, और इसका जो पब्लिकेशन किया था ये मासिक पत्रिका थी, और महेशानंद थपलियाल जी ने इसका किया था, ठीक है। यानी अपने आप में मासिक पत्रिका थी, क्या थी, मासिक, ठीक है। और कहाँ से होता था, पौड़ी से होता था इसका पब्लिकेशन। और ये क्या थी अपने आप में, एक प्रकार के महेशानंद थपलियाल जी ने, ठीक है यार, महेशानंद थपलियाल जी ने इसका क्या किया था, पब्लिकेशन किया था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, महेशानंद थपलियाल जी के द्वारा ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, मैंने आप लोगों को गणदेश बताया था, एक जगह पर दिख लीजिए गणदेश, और किसी ने मुझे बताया था, शायद शोभन रावत जी उनका नाम है, इसी टाइप का कुछ उनका नाम था, शोभन रावत ही है शायद, उन्होंने कमेंट किया था, मैंने पढ़ लिया था। अब देखिए वो अपनी जगह सही थे, ठीक। अब इस गणदेश को लेके क्या है कंफ्यूजन, जैसे आपका साप्ताहिक था ये तो ठीक है, कोटद्वार से पब्लिश होता था ये भी ठीक है, कृपाराम मिश्र मनहर जी ने इसको शुरू किया था ये भी ठीक है, ठीक है। यानी जो गणदेश लिखा था आपने, कहाँ से होता था,
कोटद्वार से, ठीक। क्या था? साप्ताहिक, ठीक है। किसने शुरू किया था? कृपाराम मिश्र के द्वारा शुरू ये किया गया था। अब कंफ्यूजन आता है इसका, मतलब कृपाराम मिश्र, उनका पीछे से जो भी उपाधि वगैरह हो, मनहर वगैरह, वो भी लिख लीजिए, साथ में मनहर बोलते थे। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, ठीक है। कंफ्यूजन आने की जहाँ पे बात है, वो जो सेक्टर है वो कहाँ पे है, इसके ईयर को लेके। अब देखिए कुछ किताबों में, जैसे वही मैं बता रहा था, गणदेश दे रखा है आप लोगों का, वहाँ ईयर अलग दे रखा है 1932 योगेश धस्माना जी की किताब में, राजेंद्र बलोजी की 1926। यानी जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे लिख लीजिए 1932, तो मैंने बताया था YD लिख लीजिए, योगेश धस्माना जी की किताब में, ठीक है। और राजेंद्र बलोजी जी की किताब में 1926, ठीक है। 1926 किसमें है? राजेंद्र बलोदी जी की किताब में, और इसको RD लिख लीजिए, राजेंद्र बलोदी, ठीक। अब उन्होंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, मुझे तो नहीं पता, पूछा जा चुका है, तो उन्होंने बताया था, और उन्होंने कहा था कि सर इसका आंसर 1926 से आयोग ने माना था, ठीक है। अगर उसमें ऑप्शन 1932 होता और किसी ने 1932 टिक मारा होता तो वो करेक्शन के लिए आंसर भेज सकता था। रेफरेंस देखिए कि इस बुक में ये दिया हुआ है, हमारा आंसर भी सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन ये नहीं था तो ये वाला ऑप्शन होता, तब तो जो मैं पढ़ा रहा था बहुत से लोगों का गलत हो जाता अगर फ्यूचर में आता। तो इस वजह से मुझे आज की वीडियो बनानी पड़ी। मुझे कोई हर्ज नहीं है अपनी गलती स्वीकार करने में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि किताबों में फैक्ट अलग अलग है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वाला वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1932, यहाँ 1926, तो आप लोगों को दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, जो भी आपका पेपर में आता है दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है गणदेश को लेके। अगला जो डाउट था संदेश समाचार पत्र को लेके, संदेश पत्रिका को लेके, ठीक है। देखिए संदेश, इसमें क्या कंफ्यूजन है? एक किताब दे रही है 1930 के आसपास, वही योगेश धस्माना जी। दूसरी किताब दे रही है 1937, राजेंद्र बलोदी जी। 1930 कर दीजिए, जो कल मैंने बताया था उसमें लिख दीजिए YD, योगेश धस्माना जी की, ठीक है। 1937 कर दीजिए, ये किसको करेंगे आप? राजेंद्र बलोदी जी को, ठीक है। राजेंद्र बलोजी की बुक में 1937 इसको दिया हुआ है संदेश, ठीक है। हरिराम मिश्र के द्वारा ये पब्लिश होता था, ये दोनों जगह दिया हुआ है। हरिराम मिश्र चंचल जो थे उनके द्वारा ये प्रकाशित होता था, और ये कैसा था अपने आप में, एक कोटद्वार से होता था और साप्ताहिक था, ठीक है। कहाँ से होता था? कोटद्वार। कैसा था? साप्ताहिक। और किसके द्वारा? हरिराम मिश्र चंचल, ठीक है। हरिराम मिश्र चंचल के द्वारा क्या होता था? प्रकाशित होता था, मतलब उनका संपादन किया था। ये वाले डाउट। अगला डाउट जो था, डाउट तो क्या था, वो बहुत से लोग समझ गए थे, बोलने में त्रुटि हो गई थी, युगांतर बोल दिया था मैंने, उसको युगवाणी कर देना। बाकी सब फैक्ट सही है, कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, कहाँ से पब्लिश होता था, वो सही है। आप लोगों ने लास्ट में एक जगह कल की वीडियो में देखना, मैंने वैसे कमेंट भी किया था, पिन किया था कमेंट, युगांतर लिखा था उसको, ठीक है। युगांतर, हालांकि युगांतर भी एक न्यूज़पेपर था, वो भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अभिनव भारत वगैरह जो 1902 के आसपास वहाँ चले थे युगांतर वगैरह, तो वहाँ पे आप युगांतर की जगह उसको युगवाणी कर देना, ठीक है। युगवाणी, ठीक है। ये वाला फैक्ट बाकी सही है और कुछ दिक्कत नहीं है उसके अंदर, युगवाणी, ठीक है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बोला था स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना, मुझे भी मिल गया था वो उसका आंसर है 1934-35। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने उसकी स्थापना की थी। जहां स्वर्गभूमि प्रेस का लिखा था उसके साथ ईयर लिख लीजिए उसका, स्वर्गभूमि प्रेस का 1934-35 के आसपास, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता था? इसी प्रेस से उत्तर भारत नामक के समाचार पत्र निकलता था, जो कि पौड़ी से निकला था। कहाँ से? मतलब जो पौड़ी में इसकी स्थापना हुई थी स्वर्गभूमि प्रेस की, उत्तर भारत नामक यहाँ से एक साप्ताहिक निकलता था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। महेशानंद थपलियाल जी ने, ठीक है, जो उत्तर भारत नामक था, उत्तर भारत किसने? महेशानंद थपलियाल जी ने, ठीक है, थपलियाल जी, ठीक है। और ये कैसा था? साप्ताहिक था। बाकी इसके बारे में ठीक है, ठीक है। ये तो आप लोगों की क्या थे? डाउट से संबंधित थे, ठीक है। एक हेडिंग डाल दीजिए, देहरादून लिख लीजिए, देहरादून के हेडिंग डाल दीजिए आप देहरादून, ठीक है। क्या पता इस बार क्वेश्चन इससे आ जाए, देहरादून, ठीक है। देहरादून से 2-4 निकले थे, उसको हमें पकड़ लेना है, ठीक है। कौन कौन से थे? 4 आएंगे आप लोगों के यहाँ पे, चारों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है युग प्रवक्ता, क्या है? युग प्रवक्ता, ठीक है।
ये निकला था 1901 में, ठीक है। और ये कैसा पत्र था? मासिक था, युग प्रवक्ता, ठीक है। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दूसरा जो निकला था उसका नाम था बद्री केदारेश्वर, ठीक है। क्या था? बद्री केदारेश्वर। ये निकला था आपका 1900 में, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था अगर आप लोगों से पूछता है? वो एक थे ब्रह्मानंद थपलियाल जी, ठीक है। कौन थे? ब्रह्मानंद थपलियाल। ब्रह्मानंद थपलियाल जी ने इसका क्या किया था? प्रकाशन किया हुआ था, ठीक है। एक समाचार पत्र देहरादून से और निकला था, उसका नाम था हिमालय केसरी, ठीक है, जो कि 1938-40 के आसपास निकला था, ठीक है। एक लिख लीजिए हिमालय केसरी। हिमालय केसरी कब निकला था? ये 1938 to 40 के आसपास, ठीक है। हिमालय केसरी। और जो मुझे लग रहा है कि आपका इस बार आपका पेपर में पूछ सकता है वो है गंगाजल पत्र, जो कि निकला था 1943 में, ठीक है। इसको लिख लीजिए गंगाजल पत्र। गंगाजल पत्र, ठीक। ये निकला था 1943 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। गंगाजल पत्र का प्रकाशन कब हुआ था और किसने किया गया? तारादत्त लखेड़ा जी द्वारा, ठीक है। किसने किया था इसका? तारादत्त लखेड़ा की जी, ठीक है। तारादत्त लखेड़ा जी। ये तो कहाँ के थे? देहरादून के। जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, एक जो कर्मभूमि पढ़ाया था 1939 से, वो बंद हो गया था बाद में। और वो कब बंद हुआ? 1990 में, ठीक है। तो कर्मभूमि का प्रकाशन बंद कब हुआ पूछता है अगर तो। कर्मभूमि का प्रकाशन बंद कब हुआ? 1990 में, ठीक। और ये जो कर्मभूमि बंद किया गया था वो धुलिया जी के द्वारा किया गया था। उनका नाम था शरद धुलिया, ठीक। किसके द्वारा? शरद धुलिया। कर्मभूमि, ठीक। अब देखिए हमने लगभग सब कवर कर दिया है। लास्ट बचता है आपका टिहरी रियासत, क्योंकि अगर टिहरी रियासत अलग थी वहां पे भी समाचार पत्रों का पब्लिकेशन होता था। 2 समाचार पत्र आप लोग को लिखने हैं। हेडिंग डाल दीजिए टिहरी, पहला नाम लिख लीजिए सत्यवीर पाक्षिक, दूसरे का लिख लीजिए विजयी, ठीक है। टिहरी से कौन कौन से थे? क्योंकि टिहरी रियासत अपने आप में अलग रियासत थी, वहां से 2 निकले थे। एक का नाम था सत्यवीर। क्या था? सत्यवीर। ये जो था पाक्षिक था, ठीक है, हर 15 दिन में निकलता था। और दूसरा जो था उसका नाम था विजयी, ठीक। जो सत्यवीर है ये अपने आप में ऋषिकेश से निकलता था, यानी टिहरी रियासत के अंदर आती होगी उस टाइम पे ऋषिकेश, ठीक है। सत्यवीर जो पाक्षिक था वो कहाँ से पब्लिश होता था? ऋषिकेश से। 1929-30 के आसपास इसका पब्लिकेशन होता था। और टिहरी रियासत के अंदर ही माना जाता है कि प्रथम समाचार पत्र था। और हरदेव किसने किया था इसको? हरदेव सिंह ने, ठीक है। किसने किया था ये? हरदेव सिंह। कब? 1929-30 के आसपास, ठीक है। और एक लास्ट आप लोगों का टिहरी से आता है, उसका नाम है विजयी, ठीक है। और विजयी जो किया गया था 1929 में किया गया था देवकी दत्त द्वारा, ठीक। देवकी नंदन 1929 में देवकी नंदन द्वारा, देवकी नंदन, ठीक है। देवकी नंदन द्वारा विजय का किया गया था इसी टिहरी से, ठीक है। ये तो आपका टिहरी था। लगभग समाचार पत्र आपके यहाँ पे सब कंप्लीट होते हैं। एग्जाम में आपका यहीं कहीं से आएगा। एक आध जसपुर से वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपका तराई गजट हो या आपका सुदर्शन समाचार हो, ठीक है। जो सुदर्शन समाचार जसपुर से था वो 1875 में था, जबकि जो तराई गजट था वो 1889 में था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इसी के साथ पत्रकारिता वाला खत्म होता है। इसके डाउट वगैरह तीनों वीडियो को आप साथ देख लेना, करेक्शन जहाँ करना होगा कर लेना, क्योंकि किताबों में ऐसा दिया है। मैंने 2 या 3 किताबें लास्ट में फाइनली कंक्लूड करके एक निष्कर्ष निकाला कि आप लोग उसको ब्रैकेट में लिख देना, जो भी ऑप्शन आएगा आप उसको सही कर आना, ठीक है। तो फिर आपके साथ अगले सेशन में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।